इंसान की तारीख में ताकत का नशा हमेशा से सबसे खतरनाक रहा है, लेकिन एक शख्स ऐसा गुजरा है जिसका तकब्बुर आसमानों को छूने लगा था। वो दुनिया का पहला बादशाह था जिसने सर पर ताज सजाया। वो पहला इंसान था जिसने रुए जमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम की और फिर अपनी ही जात को खुदा कह डाला। अब मैं ही तुम्हारा रब हूं। उसके महल की दीवारें आसमान से बातें करती थीं और उसके लश्कर की धमक से जमीन कांपती थी। उसने सोचा था कि वो मौत को शिकस्त दे सकता है। उसने सोचा था कि सूरज और चांद उसके हुक्म के पाबंद हैं, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसकी इतनी बड़ी सल्तनत, उसकी इतनी बड़ी खुदाई अल्लाह की मखलूक़ात में से सबसे हकीर और कमज़ोर जानवर के हाथों तबाह होने वाली है। ये दास्तान है बाबिल के बादशाह नमरूद की। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के कई बरसों बाद का ज़माना था। इराक़ की सरज़मीन, जिसे उस वक्त बाबिल कहा जाता था, तहज़ीब और तरक्की का गहवारा थी। यहाँ के लोग सितारों की पूजा करते थे, बुतों के सामने झुकते थे और इल्म फन में बहुत माहिर थे। इस कौम पर नमरूद की हुकूमत थी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नमरूद वो पहला बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा और उसे पूरा किया। उसके पास बेतहाशा दौलत थी, लाव लश्कर था और खाने पीने के इतने ज़खायर थे कि लोग दूर दूर से उसके पास गल्ला लेने आते थे। यही वो मौका था जब ताकत ने उसके दिमाग को जकड़ लिया था। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि तू सिर्फ बादशाह नहीं, तू इन लोगों का रब है, इनका पालने वाला है। और यूं जमीन पर शिर्क और जुल्म का एक नया बाब शुरू हुआ। एक रात नमरूद ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर के लिए नुजूमियों को बुलवाया गया। तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने हुक्म दिया। बाबुल की गलियां मासूम बच्चों के खून से सुर्ख होने लगीं और फिर अल्लाह ने हिदायत का एक चिराग रोशन किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश शहर से दूर एक गार में हुई। वो गार जहां न कोई उस्ताद था, न कोई दर्सगाह, लेकिन वहीं अल्लाह खुद अपने खलील की तरबियत कर रहा था। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए। आपने देखा कि आपकी कौम, हत्ता कि आपके वालिद आज़र भी बुत तराशते और पूजते हैं। आपने उन्हें समझाया लेकिन वो न माने। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब बातों से नहीं बल्कि अमल से इन बुतों की बेबसी जाहिर करनी होगी। मौका जल्द ही मिल गया। कौम का एक बहुत बड़ा त्यौहार आया। सब लोग शहर छोड़कर मेले में चले गए। शहर वीरान था, मंदिर खाली था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीमारी का उज़्र किया और पीछे रह गए। जब सन्नाटा छा गया तो आप एक कुल्हाड़ा हाथ में लिए बाबुल के सबसे बड़े मंदिर की तरफ बढ़े। आपने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ा चलाना शुरू किया। एक के बाद एक झूठे खुदा जमीन पर गिरकर चिकना चूर होते गए। मंदिर में मलबे का ढेर लग गया। आखिर में आपने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ा उसके कंधे पर लटका दिया। शाम को जब लोग वापस आए तो मंदिर का हाल देखकर चीखें मारने लगे। हमारे खुदाओं के साथ ये जुल्म किसने किया? नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। नमरूद अपने बुलंद तख्त पर बैठा था। गुरूर उसके चेहरे से टपक रहा था। उसने तंजिया अंदाज में पूछा, इब्राहीम, अगर मैं रब नहीं हूं तो बता, तेरा रब कौन है? आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसके लिए जिंदगी और मौत का मतलब सिर्फ इख्तियार था। उसने फौरन जेल से 2 कैदी मंगवाए। एक को उसने वहीं कत्ल करवा दिया और दूसरे को, जिस पर मौत की सजा वाजिब थी, आजाद कर दिया। फिर गुरूर से बोला, देखो, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत भी देता हूं। ये एक धोखा था, मंतिक नहीं थी, लेकिन दरबार वाले वाह वाह करने लगे। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दलील पेश की जिसने नमरूद की जुबान हमेशा के लिए गुंग कर दी।
ایسی دلیل जिसका जवाब कायनात के किसी झूठे खुदा के पास नहीं था। बेशक आपने मेरा फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, बस तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। पूरे दरबार में मौत का सा सुकूत छा गया। सूरज तो नमरूद के हुक्म का पाबंद नहीं था, वो तो अल्लाह के हुक्म से निकलता था। वो काफिर हक्का बक्का रह गया, उसके पास कोई जवाब न था। लेकिन शिकस्त मानने के बजाय उसका गुस्सा और बढ़ गया। नमरूद और उसके दरबारियों ने फैसला किया, इस नौजवान को जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। एक बहुत बड़ी जगह मुंतखब की गई, महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। दीवारों के दरमियान इतना बड़ा अलाव तैयार किया गया कि अगर कोई परिंदा भी उसके ऊपर से गुजरता तो वो भस्म हो जाता। अब मसला ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दहकती हुई आग में डाला कैसे जाए। शैतान ने उन्हें मंजिक बनाने का तरीका सिखाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजिक में बिठाया गया तो आसमान के फरिश्ते भी बेचैन हो गए। पानी के फरिश्ते ने इजाज़त मांगी कि आग बुझा दूं। हवा के फरिश्ते ने कहा मैं आग उड़ा दूं। लेकिन खलीलुल्लाह का जवाब क्या था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नमरूद अपने महल की छत से ये तमाशा देख रहा था। उसे यकीन था कि अब इब्राहीम का नामो निशान मिट जाएगा। मंजिक चलाई गई, हजरत इब्राहीम आग की फिजा में थे। उसी लम्हे अर्श वाले का हुक्म जारी हुआ, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम पर। फिजिक्स के कवानीन बदल गए, आग ने जलाना छोड़ दिया। नमरूद ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान एक सरसब्ज बाग में बैठे हैं, बिल्कुल पुरसुकून। ये नमरूद की दूसरी और सबसे बड़ी शिकस्त थी। इस मौजज़े के बाद भी नमरूद की आंखें नहीं खुली। उसका तकब्बुर पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसने कहा, मैं आसमानों के खुदा से जंग करूंगा। नमरूद ने अपनी फौज को तैयार किया, लाखों सिपाही, बेहतरीन हथियार, लोहे की वर्दियां। वो एक खुले मैदान में खड़े हो गए और आसमान की तरफ मुंह करके ललकारने लगे। अल्लाह ने उनके मुकाबले के लिए कोई फरिश्ते नहीं भेजे, कोई पत्थर नहीं बरसाए। अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर मखलूक को भेजा, मच्छर। दूर उफुक से काला बादल नमूदार हुआ। नमरूद समझा शायद बारिश होने वाली है, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो मच्छरों का एक लश्कर था। बड़े बड़े सूरमा चीखे मारते हुए गिर पड़े, घोड़े बदक गए, फौज तितर बितर हो गई। नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, भागकर अपने महल में छुप गया। वो समझा कि वो बच गया है, लेकिन अल्लाह का हुक्म अटल है। एक लंगड़ा मच्छर जिसका एक पर टूटा हुआ था, अल्लाह के हुक्म से नमरूद के ताक़ुब में महल तक पहुंचा और उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। अब शुरू हुआ अजाब का वो सिलसिला जो सालों तक जारी रहा। वो मच्छर नमरूद के दिमाग में बैठकर भन-भनाता और काटता था। इस दर्द की शिद्दत इतनी थी कि नमरूद दीवारों से सर टकराता था। सुकून सिर्फ तब मिलता जब उसके सर पर जोर जोर से जूते मारे जाते। सोचिए, वो शख्स जिसके सामने दुनिया सजदा करती थी, वो शख्स जिसने सर पर शाही ताज रखा था, अब वो अपने नौकरों से भीख मांगता था कि मेरे सर पर जूते मारो। सालों तक वो इसी हाल में रहा, यहाँ तक कि जूते खा खाकर उसका सर फट गया और वो जिल्लत की मौत मर गया। नमरूद की कहानी हमें बताती है कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है, जब ताकत उसे अंधा कर देती है, तो अल्लाह उसे किसी बड़े लश्कर से तबाह नहीं करता, बल्कि अपनी सबसे छोटी मखलूक के जरिए उसे इबरत का निशान बना देता है। आज नमरूद के महल खंडर बन चुके हैं, उसका नाम तकब्बुर की अलामत बन चुका है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आज भी दुनिया के हर कोने में इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें।